अभी मैंने बताया। क्या पूछा है प्रश्न? प्रश्न की ये सब कुछ जो अगर मिथ्या है तो जो जो गुरु कह रहे हैं वो भी मिथ्या है, शास्त्र भी मिथ्या, वेद भी मिथ्या है, पुराण भी मिथ्या है, गुरु भी मिथ्या, आचार्य भी मिथ्या, सब मिथ्या है। अब जब ये सब मिथ्या है तो संसार निवृत्ति कैसी होगी? ये बताने से। हाँ है नहीं, ये प्रश्न है उनका। जब गुरु ही जो है मिथ्या है ही नहीं, मतलब तो फिर मेरी संसार निवृत्ति कैसी हुई, ऐसा प्रश्न है ना? बराबर है ना? तो इसका आगम अच्छा हो, तो उसका जवाब ऐसा है। एक बार मैंने ये बात समझाई है कि स्वप्न में जो बीमारी होती है उसका डॉक्टर स्वप्न में ही दिखता है। उसका डॉक्टर यहाँ से लेके गए अपन, भले डॉक्टर तो उसका उपयोग नहीं, बराबर है। सपने में कोई बीमारी हो, बुखार आ गया सपने, तो कौन सा डॉक्टर ठीक करेगा? सपने का ही डॉक्टर। सपने का ही डॉक्टर ठीक करेगा, बराबर है। जो जागृति का डॉक्टर नहीं उसको ठीक कर सकता, बराबर है। क्यों? इसलिए कि ये अलग अलग सत्ता है। स्वप्न की सत्ता अलग है, जागृति की सत्ता अलग है, बराबर है ना? तो वो स्वप्न के उसको प्रतिभासी को बोलते हैं। हाँ, जो भास में है वो स्वप्न प्रतिभाषिक सत्ता। अभी उन्होंने उसका जवाब ऐसा दिया है कि जन सामान्य में, लोगों में जो जागृति में दिखता है उसी को सत्य मानकर संसार, मतलब ये चलाने का जो जगत व्यवहार है, वो चलाने का जो है वो प्रघात है। मतलब लोग जो है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो बात अलग है, पर सामान्य लोग जो है वो थोड़ी सोचते कि कोई मिथ्या है ना। वो तो अपना व्यवहार कर रहे थे। व्यापारी व्यापार करते, नौकरी वाले नौकरी करते, खेती करते, संसार करते, मतलब शादी करते, बच्चे रहते, ये वो उनका चालू रहता है। वो थोड़ी इसके ऊपर जो है माथापट्टी करते। तो यह जो संसार में सत्य मानकर जो संसार चलता है, तो वो तो संसारी सत्य जो है वो तो उनके लिए तो ये सत्य ही है कि नहीं? तो मतलब ये स्वप्न की सत्ता नहीं है, अलग ही सत्ता है। एक जागृति की सत्ता जो है अलग सत्ता है, बराबर है। तो जैसे स्वप्न के बीमारी को स्वप्न का ही डॉक्टर ठीक कर सकता है, वैसे संसार की जो संसारी बीमारी है अज्ञान, जिसके कारण मैं कौन हूं ये नहीं समझ रहा है, बराबर है ना? शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हुए है, शरीर को ही मैं मानकर बैठे हुए है, बराबर है। तो उसका इलाज तो यहां से स्वप्न से आगे कोई करेगा क्या? नहीं, संसार से ही हो, ऐसा उसका जवाब मुझे दिया हुआ, बराबर है ना? इसलिए जो संसारी गुरु अपने हैं वही, और संसारी वेद शास्त्र है वही पूजनीय है, वही हमको ज्ञान देगा, बराबर है। वही हमको मोक्ष दे सकते हैं, बराबर है। इतना सुंदर इस संसार क्या है? व्यवहारिक सत्ता। तो इसमें ये ठीक है, हम उसको मिथ्या मिथ्या बोलते हैं। अरे मिथ्या ठीक है भैया, पर आंखों से तो दिख रहे ना। पानी लाओ बोले तो पानी तो दे रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? तो मिथ्या आदमी जाता है, मिथ्या पानी लेके आता है, मिथ्या गुरु पीता है। हालांकि मिथ्या है पर ये व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है। जैसे स्वप्न की प्रतिभाषिक सत्ता है वैसे ये व्यवहार की सत्ता है। और इस व्यवहार की सत्ता का जो है प्रॉब्लम जो है आपको मोक्ष प्राप्ति का या ज्ञान प्राप्ति का, वो सत्ता का ही गुरु आपको, व्यवहारिक सत्ता का ही गुरु आपको समझा सकता है, बराबर।